पाकिस्तान को मनाने की बड़ी कोशिशें तेज भी कर दी हैं, बैकडोर राब्ते जारी हैं कि मोहसिन नकवी साहब यू टर्न ले लेंगे उस बाइकआउट से जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड T20 में जो मैच है 15 फरवरी को, उसका मोहसिन नकवी साहब के पास उन 2 दिनों में वो यू टर्न ले लेंगे। ये खबर आ रही है। सुनने में आया कि मुकेश अंबानी जिन्होंने $3 अरब की जिनकी कंपनी जियो स्टार ने $3 अरब के 2024 से 2027 तक के ब्रॉडकास्टर्स के राइट्स खरीदे। सुनने में आया कि बैकडोर से उनसे भी कोशिश की जा रही। बीजेपी की सरकार की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डराने धमकाने पे आई हुई है। आज एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा है जो जियो स्टार के जिसके पास ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है इंडिया में, उसने पाकिस्तान को सू करने का फैसला कर लिया। अरे भाई वो होता कौन है? उसका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से है। और जो भारतीय वहां पर चैनल्स के मालिकान हैं और जो बिलियनर्स हैं जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं, उन्होंने मोदी से मुतालबा किया और बाकायदा जय शाह को तलब किया है। अभी पता नहीं यार, पाकिस्तानी मीडिया में चंडू खाने की कितनी खबरें आती हैं कि जी इन्होंने पीएम मोदी से मिल लिए और फिर जय शाह को तलब कर लिया गया। चंडू खाने की खबरें कि जी मुकेश अंबानी पगलाया हुआ है। चंडू खाने की खबरें जी कि ये मीटिंग चल रही है। बताइए, कल ही मैंने दिखाया था ना वो की एक फेक न्यूज चलाई थी इन्होंने कि जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह वो भागे भागे पहुंचे हैं मुंबई। इनका मीडिया चला रहा था तो उसका मैंने पूरा सबूतों के साथ जो है फैक्ट चेक किया था तो झूठा साबित हुआ। पूरी पाकिस्तानी मीडिया इस समय, मतलब आप सोच नहीं सकते जिस लेवल का ड्रामा आप सोच सकते हैं उससे कहीं ऊपर जाकर ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। और मैं कहता हूं ये बहुत फायदेमंद है भारत के लिए। ये ड्रामा इसलिए फायदेमंद है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी असलियत सामने आ जाती है। सब्सटेंशियल तो कुछ होता नहीं इनके पास, बस ड्रामा करना आता है इनको। ड्रामा कर दो, कंफ्यूजन फैला दो, ये कर दो, वो कर दो, और बाद में जब फैसला आ जाएगा, बाद में जब चीजें यू टर्न हो जाएंगी तो वहां भी विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे और कहेंगे देखिए हमने गेम को बचा लिया जी, हमने गेम को बचा लिया, हम गेम के लिए हमने सोचा। ये उस दर्जे तक गिर सकते हैं नीचे। इस तरह की बयानबाजी आप किसी सेंसिबल बंदे से आप नहीं सुनेंगे। क्या बीसीसीआई की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान आया? नहीं आया, चिल बैठे हुए। क्या जियो हॉटस्टार की तरफ से कोई ये बयान आया? चिल बैठे हुए। यार क्या फर्क पड़ता है? हां, लेकिन जहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ आईसीसी से, वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और उसका फैसला आईसीसी ने करना है। अब आईसीसी क्या करता है, ब्रॉडकास्टर भाई अगर नुकसान होगा तो ब्रॉडकास्टर पकड़ेगा ना, और अगर पाकिस्तान की वजह से हो रहा है तो ब्रॉडकास्टर कहेगा कि भैया पाकिस्तान से वसूला जाएगा। और ये तो नियम है, नियम है ये तो, आप देखिएगा। ये सारा हो हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि आईसीसी दबाव में आ गई, बीसीसीआई दबाव में आ गई, बैकफुट पर आ गए, ये हो गया वो हो गया, इसलिए पहले से ही हंगामा मचाना चालू कर दो, पहले से ही भिंडी रोना चालू कर दो। अबे झोपड़ी वालों, अपनी अकल वाला समझ लिया है क्या सबको? इसलिए कोई रिएक्शन ऐसा नहीं देता है, ना आईसीसी ना बीसीसीआई, कोई नहीं। ये समझदार लोग हैं ना यार, ये ज्यादा हायर आईक्यू वाले लोग हैं, तो ये इस तरह रिएक्शन नहीं देंगे कि ये सुअर की तरह लड़ रहे हैं, वो सुअर इधर से आया तो और भी जाके उससे लड़ो। नहीं नहीं नहीं, ये सब सुअरों का काम है लड़ना उस तरह से। ये ड्रामेबाजी करना सुअरों का काम है। हायर आईक्यू वाले लोग आराम से एक फैसला करेंगे, फिर खलबली मचेगी इन सुअर के दड़बों में, फिर खलबली मच जाएगी पाकिस्तानी मीडिया में, देखिएगा। कोई बयानबाजी इधर से नहीं हो रही है, लेकिन इनके पास खबर है कि मोदी से मुलाकात हो गई, इनके पास खबर है कि जय शाह को तलब कर लिया गया, इनको खबर है कि जय शाह जो है वो मुकेश अंबानी से मिल रहा है। और ये सारी चंडू खाने की खबरें, फेक न्यूज, सारी फेक न्यूज। तो अच्छा है, फैलाओ भैया, जितना फैला सकते हो फैलाओ। चोगा तुम्हारा उतर रहा है, नंगे तुम हो रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। हाँ। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है अगर वो वापस आता है इस टूर्नामेंट में, यानी वो मान लेता है, जो सुलह कराने वाले लोग, जो सालसी करने वाले लोग हैं, उनकी बात मान लेता है कि हाँ ठीक है हम खेलते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं उनको एक तरफ रख देना चाहिए। बदकिस्मती से जो कुछ ये करते रहे हैं वो बिल्कुल आज़ाद निकल जाते रहे हैं। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है वो मिन्नत नहीं कर रहा आईसीसी की, उसने गले से पकड़ लिया है और यूं मुक्का मार के तैयार रखा है। पाकिस्तान को मनाया नहीं मनाया बताओ, तो अगर नहीं मनाया तो मुक्का पड़ जाएगा, बोलेंगे जाओ हमारे पैसे वापस करो और अब हम तुम्हारे खिलाफ। ये वहीं पर था जहां पे जय शाह का कॉलर पकड़ के और जियो वाले ने वो मुक्का तान रखा था।
ये वहीं पर था। अबे वहीं पर थे तो मोबाइल से वीडियो बना लेते, फोटो तो खींच लेते। मैंने तो देखा कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे पिछवाड़े पे झाड़ू से लात मार रही थी, मैंने देखा। मानोगे मेरी बात? ये देख रहे हैं आप, ये कैसे लॉजिक देते हैं ये लोग, कैसी बातें करते हैं ये लोग। ये भी कजन मैरिज की पैदाइश है। इसके अम्मी और अब्बू भाई बहन थे या होंगे, एकदम कंफर्म है। हाँ मतलब थे तब, बाद में मियां बीवी बने, एकदम कंफर्म कजन मैरिज, कंफर्म हूं मैं। और अब हम तुम्हारे खिलाफ केस कर रहे हैं। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए। तो पाकिस्तान ने उन पर मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको खत्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। ये नेशनलिज्म का मामला है, इसमें हम खड़े हुए हैं और अगर खेल लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाया है। देखिए अभी से पिच ये भी बननी शुरू हो गई कि अगर ये थूक कर चाटना पड़ गया तो कहेंगे कि देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि देखिए खेल की बेहतरी होनी चाहिए, खेल के लिए हमने ये कुर्बानी दी है और हम वापस आए हैं खेलने। ये बड़े चालू लोग हैं भाई साहब, बड़े चालू लोग हैं ये दोनों तरफ की बातें करेंगे। मुझे प्यास भी लगी है और मैं प्यासा भी नहीं, ये ऐसी बातें करते हैं। अब सामने वाला बंदा कंफ्यूज कि भैया इसे प्यास लगी है कि नहीं लगी है, पानी पूछूं कि ना पूछूं। अगर पानी नहीं पूछूंगा तो कहेगा कि देखो मुझे प्यास लगी तो मुझे इसने पानी नहीं पिलाया, और अगर मैं पानी पूछ के पानी पिला दिया तो कहेगा अरे मुझे तो प्यास ही नहीं लगी थी, फिर भी आपने पानी पिला दिया, चलिए ठीक है। ये अभी से पिच बनानी तैयार कर दी कि अगर थूक के कल को चाटना पड़ गया, अगर बैकफुट पर आना पड़ा, अगर भारत से मैच खेलना पड़ा, मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए भारत से मैच, मजा आएगा। तो उसके लिए पिच पहले से तैयार रखो। इतने घटिया लो लेवल आईक्यू वाले लोग हैं। खेल के स्पिरिट को फायदा पहुंचाते तो वंस अगेन ये कहकर कि खेल को बचाने की कोशिश हमने अपने इस फैसले से भी की थी। एंड वेल डन मोहसिन नकवी साहब, दबंग फैसले आपके, बहादुरी वाले फैसले किए आपने। क्या पाकिस्तान अपने असूली मौकिफ पर कायम रह सकेगा या आईसीसी का दबाव आखिरकार असरअंदाज हो सकता है? देखिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव है उनका, वो एक इदारा है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, तो गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिनेंट रीजन होगा ना जो बताएंगे वो आईसीसी को। और दूसरा जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। तो ऐसा नहीं है जैसा वो। तो भाई बच गए तो तू क्यों खेलने आ रहा है बे? क्यों खेलने आ रहा है? और तेरे पास पैसे कहां से आते हैं? तूने अपने बाप रमीज राजा से नहीं पूछा? वही रमीज राजा तेरे पीसीबी का चेयरमैन फॉर्मर, तेरा अब्बू है ना, उससे नहीं पूछा जब वो रो रहा था कि देखो अगर भारत चाह देगा, मोदी चाह देगा तो हमारा क्रिकेट तबाह हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो तुम हमसे लेते हो। लगाओ भाई क्लिप भाई रमीज राजा की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। तो चपड़ गंजू की औलाद, हम पैसे कमाते हैं तब तुम्हारे पास पैसे जाते हैं बे, समझे? तो हम बोलेंगे और जो मन में आएगा वो करेंगे। मोहसिन नकवी के पिछवाड़े में दम होगा ना, करके दिखा तू। और हम तो चाहते हैं, जैसा हम पहले कह रहे थे कि बायकॉट कर, मैं तो कहता हूं पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट कर दे भाई। भारत पाकिस्तान मैच का नहीं, पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट कर दे। अभी तो जो लात पड़नी है ना तेरे पे, अभी तू देखता चल। ऐसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है, जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते। क्यों हम हर दफा कोई ऐसी
कमेटी निकलती है कि हम दोनों एक ही पूल में होते हैं। क्या ये अचानक हो जाता है? कौन बनाता है ये पूल को? और पाकिस्तान के हालिया मौकिफ के बाद क्या दुनिया क्रिकेट के बकिया बड़े स्टेक होल्डर्स इस भारत अजारादारी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वो करेंगे कि नहीं, कर तो सकते हैं। देखें, अगर सिर्फ फेयरनेस में बात की जाए तो सवाए फाइनेंशियल मसल के और तो कोई चीज ही नहीं है ना जिसके ऊपर जो है इतने अरसे से एक कह लीजिए कि एक डोमिनेशन। तो फिर इनसे खेलना जरूरी है। तो ये मुझे समझ नहीं लगी। अबे ओ, तू क्रिकेट में हमसे बेहतर है, क्रिकेट के टैलेंट में, क्रिकेट के स्टैंडर्ड में। क्रिकेट के इतने बड़े जो स्टार्स हैं, क्या उनके बराबर का एक भी स्टार है तेरे पास? एक भी? सिर्फ पैसे की बात है। इतना बड़ा क्रिकेट का व्यूअरशिप है हमारे पास, तेरे पिछवाड़े में दम है उतनी बड़ी व्यूअरशिप देने के लिए? एडवर्टाइजमेंट कौन देता है बे? स्पॉन्सर्स कौन देता है? हम देते हैं, हम इंडियंस। तो स्पॉन्सर्स हमारे, व्यूअरशिप हमारी, स्टार्स क्रिकेट के इतने बड़े बड़े हमारे। अबे तुम्हारे बाबर आजम को पूछता कौन है बे? गली का कुत्ता ना पूछे बे उसको, गली का कुत्ता ना पूछे उसको। सारे टॉप के स्टार्स हमारे, व्यूअरशिप हमारी, स्पॉन्सर्स हमारे, सब कुछ हमारा, लेकिन खुजली तुम्हारे पिछवाड़े में मच रही है। खुजली का इलाज बड़ा जबर होने वाला है गुरु, बहुत जबर होने वाला है। मुझे समझ नहीं लगी क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ भी ऐलान नहीं किया। लाइक बीसीसीआई, पीसीबी भी अपनी गवर्नमेंट के अहकामात का पाबंद है और गवर्नमेंट ने अभी वजह नहीं बताई कि बांग्लादेश के लिए किया है या बलूचिस्तान में जो हुआ उस चीजों को देख के किया है या किसी और वजह से किया है। तो गवर्नमेंट ने तो अभी कोई रीजन दिया ही नहीं। तो इतना उतावलापन बाकी दे दिया तुम्हारी गवर्नमेंट ने रीजन। तुम्हारा बैठाया हुआ जो पीएम है, सेलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं है वो तो तुम लोग भी जानते हो ना यार, इलेक्टेड तो है नहीं, सेलेक्टेड पीएम, हम नहीं खेलेंगे बांग्लादेश की वजह से, बयान दे दिया उसने। और गुरु मजा आने वाला है बहुत। बाकी यह है कि सबसे महंगा मैच है वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, इस मैच का एक तरफ। तो इकबाल भाई, क्या ये बात इस हद तक भी जा सकती है कि फिर वो कहेंगे ठीक है, फिर यानी कुछ ऐसी बात की मिसाल के तौर पे फिर आप अगला आईसीसी टूर्नामेंट भी आप नहीं खेल सकेंगे सजा के तौर पे, यानी इस हद तक भी मामला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वो इस हद तक मामले को ले जा सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फंडिंग है $35 मिलियन वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। टोटल $600 मिलियन आईसीसी की आमदनी है, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आता है, उसे 5% शेयर देता है आईसीसी। हालांकि पाकिस्तानी टीम की वैल्यू है, पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 मरतबा पहुंचा, 1 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। उसके बावजूद जो सलूक है, क्योंकि इन 3 ममालिक ने अपनी अजारादारी कायम की हुई है, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को ये आउट करते हैं तो इसके जो लीगल इंपैक्ट होगा के बजाय इसके कि वो लीगल बैटल में जाएं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उनका जो भारी माली नुकसान होगा $250 मिलियन का, तो एक मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। तो वो सुनने में आ रहा है कि उनको भी कन्विंस किया जाए। हालांकि उनके लिए तो ये कुछ नहीं है पैसे, लेकिन बीइंग एन इंडियन उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है बैकडोर से कि लीगल बैटल ना हो। अगर लीगल बैटल हुई तो फिर मामला और खराब होते जाएंगे। एक आदमी 37 बरस की उम्र में अपने वालिद और भारतीय जनता पार्टी की वजह से आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। जब ये आए थे, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में आए थे एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, जब इनके अब्बा अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो अब ये इतनी जल्दी तरक्की की मनाजिल तय करके क्रिकेट में सियासत को लेकर आ गए जय शाह। देखिए, बिल्कुल वसीम, सारा दर्द यही है कि एक तो बीजेपी का बंदा है, दूसरा हिंदू है, तीसरा इतनी कम उम्र में कैसे आ गया। अबे तेंदुलकर 17 साल की उम्र में आ गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। टैलेंट बोलते हैं इसको। और मैंने कल भी परसों भी किसी वीडियो में बताया था कि जय शाह ऐसे ही नहीं आ गए हैं, जय शाह ऐसे ही नहीं आ गए हैं। उनके पास क्रिकेट जो चेयरमैन चुने जाने की जो शर्तें होती हैं, वो सारी शर्तें वो उन्होंने उन पर लागू होती हैं, समझे? तो ये सब तुम लोगों की नफरत दिखती है, तुम लोगों का फ्रस्ट्रेशन दिखता है। गुजरात क्रिकेट बोर्ड के एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, उसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे, उसके बाद एशिया जिसके अभी मोहसिन नकवी अभी तुम्हारा है, वो तो छोड़ दिया जय शाह ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन रहे वो जय शाह, उसके बाद आईसीसी गए ना। तो तुम लोग तो जल रहे हो बेसिकली कि 37 साल की उम्र का एक हिंदू काफिर कैसे इतना प्रोग्रेस कर गया। अबे हिंदुओं में है टैलेंट, हिंदुओं में है दिमाग। तुम्हारी तरह कजन मैरिज की पैदाइश नहीं है हम, भाई बहनों में शादी करके पैदा होने नहीं होते हैं हम, समझे? असल दर्द तुम लोग का ये है।
देखिए बिल्कुल वसीम भाई, इस वक्त जय शाह जब से सिर्फ आईसीसी में नहीं, जब से बीसीसीआई में भी आया था ना, प्रेसिडेंट था, उस वक्त से ना बहुत सियासत आ गई थी बीच में। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से पहले वेन्यू डिसाइड हो जाते हैं। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये अलग ही माइंडसेट के साथ आई है। इन्होंने तय किया हुआ है कि हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। क्या माइंडसेट का कि ये चाहते हैं कि ना क्रिकेट हो, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए। लेकिन बीसीसीआई में और आईसीसी में जब तक जय शाह साहब हैं, सियासी अमल दखल रहेगा, तो ऐसी बातें मार्केट में होती रहेंगी। ये रोकना बड़ा जरूरी है। कुछ ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर बिलाखिर हम नहीं खेलते तो किस हद तक हमारे खिलाफ चीजें हो सकती हैं? यही कि एक मैच लूज करेंगे 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा भी बात जा सकती है। दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया, 100 पॉइंट्स लूज करने के, और कुछ नहीं होता। सही है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमें एक ऐसे मुल्क से वास्ता है जो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझता। उस क्रिकेट को वो एक सियासत का खेल बनाकर और उससे अपने मकासद हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान को वो बिल्कुल तनहा करना चाहता है, पाकिस्तान को बदनाम भी करना चाहता है, पाकिस्तान की अपनी तरफ से तो वो तस्लील भी करने की कोशिश करता रहता है कि कभी हाथ नहीं मिलाना और कभी ट्रॉफी नहीं लेनी और ये सब चीज़ें। ये एक बड़ा एक वसी पूरे का पूरा एक मामला है। इस वैसे जो परेशान क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान को मनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश करी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से पसे बढ़ता बातचीत करने जा रहा है और इसके लिए डेप्यूटी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपने मजबूर कर दिया था इस तरीके का फैसले का, लेकिन अब वो हमें दीवार से लगाते चले जा रहे थे। पहले चले हम तो वो लोग थे कि जिनकी वजह से कुछ बहुत पैसा आईसीसी कमाता है, हम पे जोर नहीं चला। मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लिया कि अब हमारी टीम भी नहीं जाएगी, आईसीसी के पूरे बोर्ड को मानना पड़ा, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। छोड़ो यार, वीडियो में होती है। तेरी वजह से अगर आईसीसी इतना पैसा कमा रहा होता तो तेरा शेयर भी तो ज्यादा होता, और तेरा फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज आजा रो ना रहा होता कि अबे पंगे मत लो, पैसे बीसीसीआई से आते हैं, हम तो निपट जाएंगे। तुम लोग अपने आप को एक्सपोज करते हो, अपने आप को नंगा करते हो। वेरी गुड, क्लैप भैया, इनके लिए क्लैप किया जाए। अब इससे ज्यादा अभी सुना नहीं जा रहा मुझे, इससे ज्यादा ना। 100 बात की एक बात कहूंगा मैं, इंतजार कीजिए। जितना आप लोग भिंडी रोना कर रहे हैं, जितने ड्रामे कर रहे हैं, जितने ये चंडू खाने की खबरें आप लेकर आ रहे हैं, इन सब पर विराम लगेगा। और जिस दिन विराम लगेगा ना, उस दिन आपकी रुदाली शुरू होगी। ये तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, बुक्का फाड़ कर रोएंगे आप लोग, बुक्का फाड़ कर। सियासत अभी आपने देखी नहीं है। सियासत चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप या ये T20 वर्ल्ड कप, ये छोटी चीजें हैं उस बड़ी सियासत के आगे जो आपके साथ चल रही है। और उस बड़ी सियासत का जब नतीजा सामने आएगा ना, तब आप भौचक्के रह जाएंगे कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी प्लानिंग कौन करता है यार। उसके आगे ये जो T20 में अभी चल रहा है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, एशिया कप में हुआ है, बच्चे हैं, चुपुट बुतरू हैं, बाल बुतरू हैं, ये सब। बड़ा गेम कुछ और चल रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं, बताएंगे नहीं। और ये दीवार से लगाने वाला गेम नहीं है, ये दीवार में चुनवा देने वाला गेम है। जैसे वो मुगल इस्लामिक इन्वेडर्स ने वो उनको अपने गुरु जो थे, उनके बच्चों को नहीं चिनवा दिया था दीवारों में। जो मुसलमान शासक थे यहां पर, चिनवा दिया था ना सिख गुरु के बच्चों को, साहबजादों को। आपके क्रिकेट को हम वैसे ही चिनवाएंगे दीवार में। इंडिकेशन दे दिए हैं, बचा सकते हो तो बचा लो। और ये सब तो बड़े छोटे मोटी चीजें हैं यार। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।